हॉस्पिटल क्या दिखाएं आप लोगों के, ना कोई स्ट्रक्चर है, पूरा ध्वस्त हो गया है। बचा भी है कि नहीं? थोड़ा सा बचा भी हुआ है, थोड़ा सा कहीं कभी कभी आकर इधर पहले दिखाइए स्ट्रक्चर, कुछ बचा है इसमें से? कुछ नहीं बचा है, ये पूरा ध्वस्त है। और यहाँ पे वो हॉस्पिटल के नाम से वो जमीन ऑथराइज भी है और यहाँ पे बिल्डिंगें बननी चाहिए। और पता नहीं कैसे पूरे देश का बागडोर, कौशल विकास मंत्रालय का बागडोर कैसे वो रखते थे अपने हाथों में और कैसे बागडोर संभालते थे वो पता नहीं चलता है, जब उनके खुद संसदीय क्षेत्र का उनसे नहीं संभाला जाता है, वहाँ का विकास नहीं होता है। कि ये मेरा हक है, हमारा नहीं, ये हमारे सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं। शायद मैं 4, 6, 10 लोगों से भी पूछूं कि वो लोग टैक्स भरते हैं क्या सरकार को, वो लोग अभी ये पूछिए, आप बोलेंगे नहीं भरते हैं हम, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो एक नमक खरीदते हैं तो वो टैक्स देते हैं। ये सरकार का पर्सनल, या तो सरकार की पर्सनल किसी नीतीश कुमार जी का या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि हम उनसे डिमांड कर रहे हैं। हम अपनी चीज़ें अपने आप ही मांग रहे हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उनको मैंने लिखा तेजस्वी यादव को कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, तो उन्होंने भी बोला, सुरेंद्र राम जी ने भी बोला कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, नए नए मंत्री बने हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के विकास की। बिहार में लगातार विकास हो रहा है और विकास की बाढ़, और नहीं कहे तो गंगा बह रही है बिहार में। और लगातार बिहार में 18 साल मुख्यमंत्री रहे, पहली बार बिहार में इतना दिन तक कोई मुख्यमंत्री रहा, वो भी माननीय श्री नीतीश कुमार जी, और उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। और वाकई में लगातार मतलब बिहार में विकास हो रहा है। और विकास की क्या बात कहें, लेकिन विकास हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? सिर्फ पेन और पेपर में हो रहा है, धरातल पर विकास नहीं हो रहा है। ये पेन पेपर में अब देख रहे हैं ना, ये जंगल देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहले हॉस्पिटल चलता था, वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलता था, यहाँ डॉक्टर भी बैठते थे, कुछ दिनों पहले डॉक्टर भी बैठते थे, और आज भी डॉक्टर इस हॉस्पिटल में हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल ही नहीं है तो डॉक्टर साहब कैसे बैठेंगे? और ये हो रहा है विकास, और ये बिहार की जो विकास हो रही है ये पेन पेपर में हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार के पास डाटा है कि इस गरखा विधानसभा में, ये पंचायत कौन सा पड़ता है भैया? मोतीराजपुर पंचायत में, गरखा विधानसभा क्षेत्र मोतीराजपुर पंचायत में हॉस्पिटल चलता है। ये सरकार के पास डाटा है रसीदपुर गांव में, लेकिन ये अस्पताल धरातल पे नहीं चलता है। और वो अस्पताल चलता कहाँ है? ये देख रहे हैं ना, बगल में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, इसी में चलता है। तो चलिए मैं इसके साथ अपने परिचय बताता हूं। मैं हूं हरियाणा यादव और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। तो चलिए हम बातचीत करते हैं, आखिर ये हॉस्पिटल कितने दिनों पहले था और कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और आखिर डॉक्टर हैं तो कहाँ के हैं और कब आते हैं कब नहीं आते हैं। 79 में हॉस्पिटल बना, उस 79 में हॉस्पिटल बना यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। तो ये बहुत पहले हॉस्पिटल बना है। और कितने दिनों से चाचा ये बंद है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल करीब करीब 15-20 साल से बंद है। 15-20 साल से बंद है। और डॉक्टर साहब कितना दिन मतलब कि अगले भले डॉक्टर साहब को? अभी डॉक्टर साहब जब तक ले बंद सही था आते थे। हाँ। इसके बाद में बस आयल गॉयल बंद कर दिए। तक थी में आंगनबाड़ी वाला जो है, इसी में इस आंगनबाड़ी में आप कुछ दिन आया, इसके बाद में भी वहाँ से बंद कर दिया। और हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं, यहाँ के सांसद माननीय राजीव प्रताप रूडी जी हैं, उनको कुछ दिनों पहले कौशल विकास मंत्री बनाया गया था पूरे भारत का, और पूरे भारत का विकास कर रहे थे। अपने संसदीय क्षेत्र में उनसे विकास नहीं हो रहा है, और उनके संसदीय क्षेत्र यहाँ से ज्यादा दूर उनका घर नहीं पड़ता है, बहुत कम, यहाँ से बहुत नजदीकी है उनका घर यहाँ से। और उन्हीं के क्षेत्र में देख रहे हैं ना विकास की हॉस्पिटल अभी तक इस तरह ध्वस्त पड़ा हुआ है। और हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब पता है कहाँ बैठते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र में बैठते हैं। और हमको नहीं लगता है कि वो पढ़ाते हैं कि इलाज करते हैं, क्या करते हैं। अभी कुछ दिनों से पहले से डॉक्टर साहब यहाँ पर आए भी नहीं है। और अभी यहाँ पर श्रम संसाधन मंत्री माननीय हमारे सुरेंद्र राम जी बने हुए हैं, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। अब इनसे ही उम्मीद है कि कुछ कर दें, क्योंकि अभी मंत्री बने हैं, इनसे भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आशा है कि ये बदलाव करेंगे और इस पंचायत में एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे, पुनः निर्माण करवाएंगे, और ये बनना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सरकार को वेतन मिल रही होगी, ये कहीं ना कहीं ये सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से इस अस्पताल के लिए राशि आती होगी प्रति माह, सफाई के लिए, इसमें कर्मचारियों के लिए, देख रेख के लिए। लेकिन सिर्फ कागज में आती है और कागज ही उड़ जाता है बैंक से और गायब हो जाता है पैसा। पता ही नहीं चलता है ग्रामीण वासियों को कि हॉस्पिटल सही में चल रहा है कि क्या है, नहीं है सुविधाएं। अच्छा चाचा, आपको यहाँ से आपके बगल में नजदीकी अस्पताल कौन सा पड़ता है? यहाँ से गरखा लगभग 7 किलोमीटर आगे। बताइए, जब यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल है ही तो 7 किलोमीटर जाए तो क्यों जाए भाई? 7 किलोमीटर दूर जाए तो क्यों जाए? बगल में जब हॉस्पिटल है ही है।
अच्छा, आप लोगों ने सुरेंद्र राम जी अभी हैं वर्तमान में विधायक, उनसे बात रूढ़ी जी से 2 बार कहा गया, बात भी किए थे आप लोग? हम डायरेक्ट देखिए सांसद साहब से बात किए, हम तो जानते थे कि वो अपने एरिया का एक बार सुनिए, मेरा सामने वाला मकान मेरा है, सामने वाला 2 बेर मेरा द्वार पर आकर उनका बैठकी हुआ, 2 बेर जीते। अब बोले कि हाँ बड़े सिंह एगो डायरी लेते हैं, डायरी लिख के ले गए, हाँ लिखने के बाद भी कुछ नहीं करते। रूढ़ी 2 बेर रूढ़ी जी आते हैं जो अपना काफिला लेकर आते हैं, एक उनका पीए आता है, डायरी पर नोट कर लेता है और आश्वासन दे देता है कि मैं इसके बाद आने के बाद में इसी मंथ के बाद में जितने के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे स्वास्थ्य केंद्र का काम। लेकिन केवल आते हैं, लेकिन आज से 10 साल से हम लोग भी देख रहे हैं कि आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी भी नजर जीतने के बाद फिर क्या जाने सारण में आते हैं कि नहीं हम लोग का पता ही नहीं चलता है। और ज्ञानचंद माझी भी हमारा विधायक रह चुके और मुनेश्वर चौधरी मंत्री भी रहे हैं, खनन मंत्री, वो भी आए और आश्वासन दिए, उनका भी देखे, लेकिन आज तक इस पर चर्चा कुछ भी नहीं हुआ। कई बार लिखे हैं? 2 बार। 2 बार तो रूढ़ी जी को, ऐसे तो 200 बार लिखा होगा। और समझ लीजिए कि आज एक छोटा बच्चा को, इसमें सब लोग धनी नहीं है, इसमें छोटा बच्चा को, हरिजन क्षेत्र भी है, माझी क्षेत्र भी है, ब्राह्मण राजपूत हर समाज के लोग हैं, एक छोटा बच्चा को तबीयत खराब हो जाता है, सुई दिलवाना भी पड़ता है, चाहे कुत्ता भी काट लिया तो हम लोग को घर का 7 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। और जिसके पास पैसा नहीं है अपने बच्चे को ऐसे उठा कर लेकर जाता है, साइकिल में उठा कर लेकर जाता है, जिसके पास 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, अपना बाइक से जाता है। इस समस्या को उपस्वास्थ्य केंद्र के लेकर हम लोग कितना बार आग्रह किए, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं है। मैं सबसे पहले इसके सूचना केंद्र को जो मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और प्रकाश जी का जो चैनल चलता है उनको भी हार्दिक बधाई कि मीडिया वाले तो लोग यहाँ अबो नहीं करते हैं देखने के लिए। आप लोग दोनों मेरे भाई यहाँ आए जानकर काफ़ी हमको खुशी मिला। और देखिए मैं बता दूं कि माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी से हम तो जानते थे कि उनका खाली संसदीय क्षेत्र है और उनको शायद पता कहीं से हो गया होगा, लेकिन वो आते हैं और डायरी मेंटेन करते हैं। लगता है कि डायरिया उनका चोरी हो जाता है, क्योंकि उनके पास से बहुत चीज़ चोरी होता है और बहुत चीज़ लुकाइयों कर रखते हैं। कोरोना काल में बहुत सारा चीज़ लुका कर रखे हुए थे और उधार होने पर प्रतिपक्ष के नेता लोग जब उधार करते हैं तो वो पूरा रेस हो जाते हैं। और पता नहीं कैसे पूरे देश का बागडोर, कौशल विकास मंत्रालय का बागडोर कैसे वो रखते थे अपने हाथों में और कैसे बागडोर संभालते थे वो पता नहीं चलता है, जब उनके खुद संसदीय क्षेत्र का उनसे नहीं संभाला जाता है, वहां का विकास नहीं होता है। क्या कहेंगे सर? हमारे साथ युवा पीढ़ी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं और ये युवा पीढ़ी सुनने वाली नहीं है आपकी, और कब तक आप जुमलेबाजी कीजिएगा, कब तक झूठ बोलिएगा? एक दिन आप ही लोगों का कॉलर पकड़ के जब ये युवा काम कराएगा तब आप लोग सोच में पड़ जाइएगा। क्या कहिएगा आप एक युवा के नाते? जो कहिएगा क्या, इतना दिन से तो कहाँ ही जा रहा है। नेता लोग केवल पास्ट में बात करता है, प्रेजेंट में हम लोग बोलते हैं कि पास्ट में ऐसा था, और लोग केवल आश्वासन देता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर से कभी भी प्रेजेंट में काम नहीं होता है। केवल सरकार फंड एलोकेट करती है, यहाँ पर कोई काम नहीं है, ग्रास रूट पर कोई काम नहीं है, केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। कोई भी नेता आता है तो एसी में बैठा रहता है और शीशा नीचे करता है और हाथ हिला देता है, इसी में जनता खुश है, हाथ भी नहीं लेता है। तो वो लोग नेता राजनीतिज्ञ थोड़े है, वो लोग तो क्या बोलते हैं, एक्टर है। एक्टर जब चुनाव आएगा तो किस्म किस्म का मुंह बनाएगा, किस्म किस्म का प्रणाम करेगा, किस्म किस्म का बात करेगा। वो लोग तो एक्टर है। नेता अगर होता तो वो अपने समाज का गाइडलाइन करता और समाज को सुधारता और ये डेवलप होती। और कई बारों से आप लोग बता रहे हैं कि वो नेता आते हैं, लिख के ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल धरातल पर होता। और क्या कहिएगा सरकार? जी देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। केवल नेता ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी इस बिल्कुल फेलियर है। कोरोना काल में हमने देखा कि पूरा का पूरा बिहार का स्टेट मशीनरी पूरा का पूरा फेलियर था, और इस पर अगर कोई जांच नहीं हुई तो यहाँ पे हर एक समाज का लोग है। हाँ। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगर हम लोग के पास पैसा है तो हम लोग जाके छपरा में दिखा ले रहे हैं। कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं बैठता है। लेकिन अगर जो गरीब तबका है, जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 8 बार बने, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग कितना बार बोले, ये बच्चा है इन लोगों का। मेरा जन्म 2001 में हुआ, लेकिन मैंने एक ईंट नहीं देखा है। आपने नहीं देखा है हॉस्पिटल? हमने एक ईंट नहीं देखा है। हमारे साथी हम जो जानते थे शायद ये जानते होंगे, देखे होंगे हॉस्पिटल वहाँ, लेकिन ये भी नहीं देखे हैं और इन्हें एक ईंट भी नहीं देखा है। और ये बड़े भी हो गए, हॉस्पिटल चल भी रहा है, इलाज भी हो रहा है। ये युवाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार में ऐसा हो रहा है। और कल मैंने जब मंत्री जी आए थे सुरेंद्र राम, तो उनको एक पत्र भी लिखा। माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उनको मैंने लिखा तेजस्वी यादव को कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने भी बोला, सुरेंद्र राम जी ने भी बोला कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा।
तो देखिए क्या कर रहे हैं, नए नए मंत्री बने हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के माननीय तेजस्वी यादव जी से युवाओं की बहुत ही आशा है और आशा है युवाओं की कि एक नई बदलाव होगी और वो बदलाव की शुरुआत होगी और बिहार में विकास होगा। और इस तरह के जितने पेंडिंग काम पर हुए हैं, जितने पेंडुलम पड़े हुए हैं, और इसके पहले माननीय मंगल पांडे जी भी इस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे और उनके द्वारा तो बहुत सारा जर्जर व्यवस्था हुआ है। कई हॉस्पिटलें जो अभी खंडर पड़ी हुई है, हमने कई रिपोर्टिंग भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। और भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप क्या कहिएगा सर, युवाओं की सरकार है? देखिए, मैं कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि कहते कहते 20 साल बीत गया है। 20 साल से सब लोग कह ही रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं। बस एक ही है निवेदन है मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से कि इस पर जल्द से जल्द वो कार्रवाई करें। अगर ये, क्योंकि ये मेरा हक है, हमारा नहीं, ये हमारे सभी लोगों का। जितने भी लोग हैं, शायद मैं 4, 6, 10 लोगों से भी पूछूं कि वो लोग टैक्स भरते हैं क्या सरकार को, वो लोग अभी ये पूछिए, आप बोलेंगे नहीं भरते हैं हम, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो एक नमक खरीदते हैं तो वो टैक्स देते हैं। ये सरकार का पर्सनल, या तो सरकार की पर्सनल किसी नीतीश कुमार जी का या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि हम उनसे डिमांड कर रहे हैं। हम अपनी चीज़ें अपने आप ही मांग रहे हैं कि भाई ये हमारे टैक्स का पैसा है। अरे इतने हमारे यहाँ पे 9000 पॉपुलेशन का ये पंचायत है और 9000 के पॉपुलेशन में आप सोचिए कि कितने लोग, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ कि एक पर्सन का 1 मंथ का जो खाने का या राशन का जो खर्चा है अप्रॉक्स 7000 है। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, उस 7000 में से आप सोचिए कि वो बंदा 18%, 12%, 24% टैक्स भरता है। कितना? अप्रॉक्स 2000 रुपये, अप्रॉक्स आप मान लीजिए 2000 रुपये वो टैक्स भरता है। तो क्या 9000 लोगों का एवरी मंथ टैक्स गवर्नमेंट को कितना हम लोग देते हैं? अरे और कुछ नहीं दे रहे हैं तो कम से कम एक स्वास्थ्य यहाँ पे जो बना हुआ है पहले से, वो पहले से है, उसको खाली एक बिल्डिंग बनाना है। यहाँ पे ऑथराइज डॉक्टर हैं, वो ऑथराइज डॉक्टर आके यहाँ पे कभी इधर बैठते हैं, कभी इधर बैठते हैं, कभी कभी ऐसा भी नहीं है। अब उनके लिए कोई दूसरा कंप्लेन भी क्या करे कि भाई वो नहीं आते हैं, आके बैठेगा कहाँ वो? कभी हमारे घर में, कभी स्कूल में, कभी यहाँ, कभी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि इस पे जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्री जी तक अगर ये वीडियो पहुँचता है तो वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और आइए थोड़ा सा जितेंद्र जी, हम थोड़ा सा इधर दिखा भी देते हैं आप लोगों को। ये जंगल हम आप लोगों को जंगल क्या दिखाएं आप लोगों के ना, कोई स्ट्रक्चर है पूरा ध्वस्त हो गया है। बचा भी है कि नहीं? थोड़ा सा बचा भी हुआ है, थोड़ा सा कहीं कभी कभी आकर इधर पहले दिखाइए स्ट्रक्चर, कुछ बचा है इसमें से? कुछ नहीं बचा है, ये पूरा ध्वस्त है। और यहाँ पे वो हॉस्पिटल के नाम से वो जमीन ऑथराइज भी है और यहाँ पे बिल्डिंगें बढ़नी चाहिए। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जो है वो स्वास्थ्य केंद्र वो बनना चाहिए। सबसे पहले सूचना केंद्र के जो मेरे साथी हैं, मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे बड़े बड़े जो भी बोले हैं, बहुत अच्छे बोले हैं। 20 साल से ये अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, घर खा जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मैं सबसे पहले तेजस्वी यादव से बोलना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे अस्पताल बनाने का काम करे, ताकि ग्रामीणों को, छोटे छोटे बच्चों को कहीं जाने में असुविधा ना हो। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दूर यहाँ से अस्पताल 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम लोग जाते हैं, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, कारखाना जाना पड़ता है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस पर काम करने का काम करें। आप क्या कहिएगा सर? आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अतुल सिंह पड़ेगा। आप क्या कहिएगा इस सरकार के बारे में? सर, हम सरकार के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। और इस स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के बारे में क्या आप? हम ये कहना चाहते हैं कि सर, जो भी यहाँ पे ध्वस्त पड़ा है उस पर सरकार सुने। इतना आदमी बोला, जनता ने आया यहाँ पे, हम लोग का समर्थन किया। आपके माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है जल्द से जल्द यहाँ पे काम हो। इसलिए कि पहले जो भी नेता थे विपक्ष पार्टी के या पक्ष पार्टी के, जो भी नेता से हम कुछ नहीं लेना, हम ग्रामीण जनता यही चाहते हैं कि हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र बने और यहाँ पे जितने भी गरीब आदमी हैं, पिछले जाति के आदमी हैं, वो सबको यहाँ पे आए और सही से स्वास्थ्य केंद्र पर काम हो। मतलब हमारे युवाओं का कहना यही है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने और सभी का इलाज हो। बस युवाओं की एक ही मांग है। और इस पंचायत के, कौन सा पंचायत बताते थे? मोतीराजपुर पंचायत, गांव रसीदपुर के सभी युवाओं का और सभी साथियों का ये मांग है कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो पहले से चलता था, 79 से ये हॉस्पिटल चलता था और उसके बाद में ये बंद हुआ और लगभग 20 साल से अभी ये बंद है, ये हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। तो आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हरिराम यादव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।